ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा, सेंटर फॉर पीस, ज़कात भवन, इन तीनों के ज्वाइंट संयुक्त बैनर तले बिहार के कोने कोने में एक अभियान चलाया गया है और उस अभियान के केंद्र में 20 अप्रैल जो आने वाला है, 20 अप्रैल को पटना के बापू सभागार गांधी मैदान के नजदीक मिल्लत बचाओ मुल्क बचाओ के नाम से एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। दरअसल मिल्लत बचाओ मुल्क बचाओ के नाम से जो आयोजित कॉन्फ्रेंस है, उसका उद्देश्य जो है उसको बताने के लिए आप लोगों को हमने कष्ट दिया है और आप लोगों से विनती है कि उस उद्देश्य को आम जनों तक पहुंचाने की कृपा करें। देश के जो वर्तमान में हालात हैं, इससे आप सभी लोग अवगत हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां लगातार धार्मिक मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर ले रही हैं। सारे टीवी चैनलों में जितने डिबेट हो रहे हैं, अखबार में जो सुर्खियां लग रही हैं और चौक चौराहों पर जो बहसें हो रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक होने लग गई है। अब अगर सांप्रदायिक राजनीति इस तेजी के साथ बढ़ता रहेगा, कॉमनल पॉलिटिक्स अगर ऐसे ही होता रहेगा, तो देश की जो असल समस्याएं हैं, जो सबकी समस्याएं हैं, उस पर चर्चा कब और कैसे होगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। आखिर उस पर चर्चा कैसे होगा? ये वक्त ही नहीं दिया जा रहा है कि लोग रोजी पर, रोटी पर, पढ़ाई पर, लिखाई पर, दवाई पर, कमाई पर, सड़क पर, बिजली पर, रोजगार पर, बाढ़ पर, सुखाड़ पर, किसानों की समस्याओं पर और इस तरह की युवाओं की समस्याओं पर, छात्रों की समस्याओं पर कब बहस शुरू होगी। लेकिन इसमें अकेले कोई एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि समाज का एक तबका भी जिम्मेदार है जो इन्हीं मुद्दों पर लगातार अब तक वोट करता चला आया। देश में कई वर्ग के लोग रहते हैं, कई सेक्शन है। उन वर्गों में एक वर्ग जिसे आप SC ST कहते हैं, 80 के दशक से पहले का इतिहास ये बताता है कि पहले हमारे देश में जातीय हिंसा बहुत ज्यादा होती थी। दबंगों के द्वारा, सामंतवादियों के द्वारा एक विशेष वर्ग पर, जिन्हें आप SC ST कहते हैं, विशेष जातियों पर सामाजिक अत्याचार होता था, जुल्म ज्यादती होती थी, उनके साथ उनकी मॉब लिंचिंग हो जाती थी, उनके महलों में आग लगा दिया जाता था, उनके बहू बेटियों के साथ इज्जत से खेला जाता था, इत्यादि इत्यादि। लेकिन इससे बड़ी बात यह थी कि वो वर्ग, उस जाति से जुड़े लोग थाना और चौकी और अदालत अगर जाते थे तो उनकी फरियाद को सुना नहीं जाता था। ऐसे में उस वर्ग के जो नेता थे वो चिंतित थे। IPC की वो तमाम धाराएं जो अपराध को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी, उनके रहते हुए भी उन पर अत्याचार रोका नहीं जा रहा था। ऐसे में उन वर्ग के नेताओं ने मुनासिब समझा कि अपने इस दबे कुचले समाज के सामाजिक सुरक्षा के लिए हमें एक विशेष कानून की आवश्यकता है, जरूरत है। सो उस वर्ग के नेताओं की अनुशंसा पर तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने 1989 में एक विधेयक लाया। वो कानून बना जिसको आप अत्याचार निवारण अधिनियम के नाम से जानते हैं। आप उसको डाउनलोड करके निकाल भी सकते हैं, उसकी कॉपी। प्रिवेंशन के साथ विशेषकर माइनॉरिटी में मुस्लिम, ईसाई ये टारगेट पर है, लेकिन राजनीति के केंद्र में मुस्लिम, यानी जो भी लोग धर्म की राजनीति करना चाहते हैं वो उस राजनीति के केंद्र में मुसलमान को रख रहे हैं। तरह तरह के वीडियोस आपके सामने आते होंगे, कहानियां, और अखबार में आप लोग खुद कवर करते होंगे। छेड़खानियां, प्रोवोक करना, वो नारे जिससे उत्तेजना पैदा हो, धार्मिक नारे, मस्जिदों को छेड़ना, कब्रिस्तानों को छेड़ना, नकाब को छेड़ना, टोपी को छेड़ना, दाढ़ी को छेड़ना, यानी धर्म को निशाने पर रखा जा रहा और उसी पर राजनीति की जा रही। अब ऐसे में ये वर्ग महसूस कर रहा है
कि आईपीसी की तमाम धाराएं जो अपराध को रोकने के लिए बनाई गई और अब नए में जो बीएनएस आप कह रहे हैं, ये काफी नहीं है कि अल्पसंख्यकों को सुरक्षित समझा जाए। अब तक ये होता था कि एक सोच ये बनी थी कि अमुक दल की सरकार होगी तो अल्पसंख्यक सुरक्षित हो जाएंगे, यानी सेकुलर सरकार की। लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि सरकार किसी की भी हो, अल्पसंख्यकों पर हमले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सरकार उस पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर रही है और जिस तरह के न्याय की आशा लेकर यह वर्ग थाना चौकी में जाता है, इसे न्याय वैसा नहीं मिलता, यानी अनसुनी कर दिया जाता। ऐसे में ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का यह मानना है कि इन वर्गों के लिए भी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 में या तो इन वर्गों को एडजस्ट कर दिया जाए या फिर इस जैसा ही एक कानून बनाया जाए जो खासकर इनकी सुरक्षा के लिए हो और इस देश में कॉमनल पॉलिटिक्स पर विराम लग सके। जब तक हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये लड़ाई झगड़े बंद नहीं होंगे, और लड़ाई झगड़े बंद कानून से होंगे, राजनीति से हो नहीं सकते, क्योंकि अब तक तमाम दलों ने कोशिशें कर ली लेकिन ये लगातार इसका ग्राफ बढ़ रहा है। इसलिए कानून एक वाहिद रास्ता है। तो यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने और सेंटर फॉर पीस जो चेयरमैन अभी बैठे हुए हैं आपके सामने अपनी बात रखेंगे, तो और ज़कात भवन, इन तमाम के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से ये निर्णय किया है कि हम लोगों को पूरे देश में एक अभियान चलाकर सरकार को इस बात के लिए बाध्य करना है कि जैसे प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 है, या तो आप उसी में हमें भी एडजस्ट कर दें, अल्पसंख्यकों के उस तबके को जो सबसे ज्यादा पीड़ित है, यानी अल्पसंख्यकों का डाउन सेक्शन, कम से कम इतना तो आप करें ताकि देश के अंदर कॉमनल पॉलिटिक्स पर लगाम लग सके और फिर रोजी रोटी पर बहस शुरू हो सके। और साथ ही साथ सत्ता के संभावित जो दावेदार हैं, जिन्हें आप विपक्ष कहते हैं, हम लोगों ने विपक्ष तक भी इस मुद्दे को पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो 20 अप्रैल को कर रहे हैं वो करेंगे कि आप भी सत्ता के संभावित दावेदार हैं, आप कम से कम ये तय करें, ये सुनिश्चित करें या आश्वासन दें कि यदि आपको अवसर मिला तो आप अल्पसंख्यकों के सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध, कानूनी इंतजाम, मौखिक नहीं, कानूनी इंतजाम करेंगे। दो बातें आपके सामने, ये जो कॉन्फ्रेंस है इसके दो फंडामेंटल पर्पस है, दो पर्पस है। एक ये है कि मुल्क में शांति, सद्भाव, धार्मिक सद्भाव और भाईचारा को आगे बढ़ाया जाए, प्रमोट किया। दूसरा बड़ा मकसद ये है कि इस राह में, इस रास्ते में जो चीज सबसे बड़ी रुकावट बन रही है पिछले 70-75 साल के अनुभव और एक्सपीरियंस से जो हम लोग समझ रहे हैं, एक बहुत बड़ी रुकावट है, वो है कॉमनल पॉलिटिक्स, हिंसात्मक माहौल, उस पर रोक लगे, इसके लिए आदमी कोई ठोस कदम उठा पाएगा। ये बुनियादी मकासद है। मैं आपके सामने देखिए दो कोर्स, इंडिया के दो बड़े